आज मैं आपके साथ साझा करने वाला हूँ अपना आरआरबी पीओ का इंटरव्यू एक्सपीरियंस। जैसे कि इस साल हम जानते ही हैं कि इस साल के जो आरआरबी इंटरव्यू हुए थे वो 28 जनवरी 2026 से स्टार्ट हुए थे। मेरा जो इंटरव्यू था वो लखनऊ में था। लखनऊ में जो एसटीसी पड़ता है नहरिया चौक के पास, वहाँ पर। और मेरा पैनल नंबर 3 था। हमारी जो एंट्री थी वो सुबह 8:30 बजे से थी। तो हम लोग 8 बजे ही वहाँ पर पहुँच गए थे। एंट्री 8:30 बजे से होने के बाद पहले हमें लोगों को एक वेटिंग हॉल में बिठा दिया गया। वहाँ पर बैठे रहने के बाद लगभग 1 से 2 घंटे वेट करने के बाद सब वहाँ से मतलब लोग जो वहाँ का ऑर्गेनाइजेशन था वो लोगों को बुलाने लगे कि पैनल 1 से 4 लोग आ जाओ, पैनल 2 से इतने लोग आ जाओ। तो ऐसे फिर डीवी शुरू मतलब पहले उन लोगों को बुलाने लगे। फिर मेरा जो नंबर आया वो अप्रोक्स 12:30 बजे के करीब आया। 12:30 बजे नंबर आने के बाद पहले ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे जाने के बाद बाहर बायोमेट्रिक होता है। फिर बायोमेट्रिक होता है, फिर आपका एक फ़ोटो कैप्चर किया जाता है। फिर आपका जो एडमिट कार्ड होता है उसका क्या बोलते हैं इंटरव्यू का, उसमें लिख दिया जाता है कि कितना आपका फ़ोटो मैच कर रहा है और कितना आपका फिंगरप्रिंट मैच कर रहा है। ये चीज़ें होने के बाद आपको उसके अंदर एक रूम होता है बड़ा सा, वहाँ पर 6 पैनल थे। तो आपका जो भी पैनल होगा उसके हिसाब से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। जैसे कि मेरा पैनल नंबर 3 था, तो यहाँ पर एक सर थे, एक मैडम थे जो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर रहे थे। यहाँ बच्चे वेट कर रहे थे बहुत सारे। तो मैंने अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया। वो लोग 4 चीज़ें वेरीफाई करते हैं उस समय। एक आपकी जो ग्रेजुएशन है उसका, और एक आपकी कास्ट सर्टिफिकेट जो भी होगा, एक आपकी आइडेंटिटी प्लस फ़ोटो आइडेंटिटी और एड्रेस आइडेंटिटी, जैसे आधार हो गया। और चौथे नंबर पे वो आपका 10th की मार्कशीट देखते हैं आपकी डेट ऑफ बर्थ की वेरिफिकेशन के लिए। ये सब चीज़ें हो जाती हैं तो वो आपका एडमिट कार्ड अपने पास रख लेते हैं। फिर वो अपने एक बंदे को बुलाते हैं कि ये लोग हैं, इन्हें ऊपर ले जाओ। और इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो वहाँ अंडरटेकिंग लिख लेते हैं वो। और आपको, अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको वो आपके डीवी के टाइम पर देना होता है। सॉरी, डीवी के टाइम पर नहीं, जब आपकी ज्वाइनिंग होगी तो आपको पेश करना होता है। ठीक है। फिर जब आपका ये डीवी हो जाएगा वो आपको ऊपर भेजेंगे। तो ऊपर भी एक वेटिंग रूम होता है। इस वेटिंग रूम में लोग वेट कर रहे होते हैं, मतलब जैसे उनका डीवी होता है यहाँ पर। फिर बाहर एक गैलरी होती है। गैलरी में लोग, मतलब गैलरी में सिर्फ वो बच्चा बैठेगा जो, ये इंटरव्यू रूम हो गया अंदर है, उसके पहले मतलब इसके बाद जिसका इंटरव्यू है सिर्फ वो यहाँ बैठेगा और इसके बाद वाले अंदर बैठेंगे। तो फिर यहाँ पर बैठ जाते हैं। फिर लगभग 1:30 बजे के आसपास मैं यहाँ पर बैठता हूँ, मतलब अगला टर्न मेरा था। फिर मैं एंटर करता हूँ इंटरव्यू रूम में। मेरा पैनल नंबर 3 था। तो इंटरव्यू रूम में बैठते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि जो बाकी इंटरव्यू होते हैं, फीमेल मेंबर अधिकतर यहाँ पर बैठती हैं। पर हमारे पैनल में ऐसा नहीं था। हमारे पैनल में फीमेल मेंबर यहाँ पर बैठी थी। ये मेरे को एक लड़के ने पहले ही बता दिया था कि भाई जब आप रूम में एंटर करो तो जो फीमेल मेंबर हैं वो एक्सट्रीम राइट में बैठी हुई हैं आपके, तो पहले उन्हें आप ग्रीट करना। तो मैंने करा, जैसे मैं अंदर गया मैंने परमिशन ली कि मैं कम इन सर। तो उन्होंने बोला आ जाइए आ जाइए। तो यहाँ चेयरमैन सर थे, है ना, और ये 2 मेल मेंबर थे, ये 2 फीमेल थी। पहले मैंने फीमेल मेंबर को ग्रीट किया, फिर सारे मेल को ग्रीट किया। उसके बाद उन्होंने मुझे बोला कि आप बैठ जाओ। फिर सबसे पहले चेयरमैन सर ने मुझसे पूछा कि बेटा आप कहाँ से आए हो। तो मैंने बोला सर मैं गाज़ियाबाद से हूँ। कह रहे अच्छा। तो उन्होंने बोला कि आपके पिताजी क्या काम करते हैं। तो मैंने बताया कि मेरे पापा डेंट पेंट का काम करते हैं, कार्स का। कह रहे अच्छा। फिर मेरी ग्रेजुएशन 2024 में कंप्लीट हुई थी। तो उन्होंने मुझसे बोला कि आपकी तो ग्रेजुएशन 2024 में हुई है, तो तब से लेकर आप तो प्रिपरेशन कर रहे होगे। मैंने बोला जी सर, मैं जब से प्रिपरेशन कर रहा हूँ। कह रहे अच्छा। फिर उन्होंने मुझसे बोला कि फिर उन्होंने क्वेश्चन पूछना स्टार्ट करा। तो सबसे पहला बोला कि आपने ग्रेजुएशन में कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़े थे, जिसके लिए मुझे पता था कि मेरी ग्रेजुएशन अभी हुई है तो वो मुझसे ग्रेजुएशन से ज़्यादा क्वेश्चन पूछेंगे।
तो मैंने उन्हें बताया सर मैंने कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ी है, मैंने फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ी है, मैंने जीएसटी पढ़ी है। तो उन्होंने सीधा मेरी कॉस्ट अकाउंटिंग से मुझसे क्वेश्चन पूछा कि पहले पूछा कि वर्किंग साइकिल क्या होती है। लिटरली बताऊँ तो उस समय बिल्कुल ब्लैंक कि इन्होंने क्या पूछ लिया, मेरे को पता ही नहीं था। मैंने सीधा मना करा कि सॉरी सर मेरे को नहीं पता। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि लॉन्ग टर्म लोन क्या होते हैं। मैंने बता दिया था कि ये सर ये होते हैं, मतलब मैं पहले क्वेश्चन में थोड़ा हेजिटेट हो गया था। फिर लॉन्ग टर्म लोन मैंने बताया। फिर मुझसे उन्होंने पूछा कि वर्किंग कैपिटल क्या होती है। तो मैंने बोला सर जो डे टू डे बिजनेसेस के लिए यूज़ होती है बिज़नेस में वो होती है। फिर बोलते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। मुझे ये भी नहीं पता था, मैंने मना कर दिया सॉरी सर ये मेरे को नहीं पता। फिर उन्होंने एक क्वेश्चन और पूछा था वर्किंग कुछ करके, मैंने वो भी मना कर दिया था कि सर सॉरी मेरे को ये नहीं पता। फिर उन्होंने बोला कोई बात नहीं। फिर उन्होंने दूसरे बंदे को मतलब इन वाले सर को टर्न कर दिया। तो फिर ये सर मुझसे पूछते हैं कि ये बताओ कि लोन जो होता है वो बिज़नेस के लिए एसेट है लाइबिलिटी है। तो यहाँ पर मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा कि जब भी आप कभी इंटरव्यू में बैठें तो एकदम कामफुली एकदम आराम से इंटरव्यू पैनल मेंबर्स की बात सुने कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। यहाँ वो उन्होंने इतना धीरे बोला कि मेरे को लगा कि वो लॉस पूछ रहे हैं। मैंने उन्हें बताया कि सर लॉस जो है बिज़नेस के लिए लाइबिलिटी होता है। उन्होंने मुझसे कुछ नहीं पूछा आगे। उन्होंने आगे वाले सर को टर्न कर दिया इन वालों को। फिर ये सर मुझसे बोलते हैं कि अच्छा तो आप ये बताइए जो एनईएफटी और आरटीजीएस होते हैं इनमें क्या डिफरेंस है, एक डिफरेंस बताइए कोई। तो मैंने बताया मैं सर नेफ्ट की जो मिनिमम मैक्सिमम लिमिट होती है वो 2 लाख रुपए है और आरटीजीएस की मिनिमम लिमिट ही 2 लाख रुपए है। कहते हैं ठीक है। फिर ये सर मुझसे पूछते हैं कि ये बताइए कि नाबार्ड क्या है। मैंने बताया मैं सर नाबार्ड एक नॉन कॉमर्शियल बैंक है और आरआरबी इसको रिफाइनेंस करता है, ऐसे ही मैंने कुछ बता दिया था बना के। तो बोले ठीक है। फिर इन मेंबर ने इन मैम को पास किया। ये मैम उस समय कोल्ड ग्रीन टी पी रही थी। तो ये मैम मुझसे पूछती हैं अच्छा बेटा ये बताइए कि जो इलेक्शंस में आजकल एसआईआर चल रहा है ये एसआईआर क्या है। तो मैंने बताया मैम स्पेशल इंसेंटिवाइज रिवीजन है। कह रही ठीक है। फिर ये बोलती हैं कि अच्छा ये रिवीजन जो है ये क्यों चलाया जा रहा है। उनके मैम ये इसलिए चलाया जा रहा है कि जो हमारे वोटर लिस्ट में इनवैलिड वोट्स हैं उनको मतलब हटाया जा सके और फेयर इलेक्शन हो सके। फिर उस समय मुझे बिहार का इलेक्शन याद था कि बिहार में 11 डॉक्यूमेंट्स को शामिल किया गया था इसमें, जिसमें कि आधार कार्ड इंक्लूड नहीं था। तो वो बोली ठीक है। फिर इन मेंबर ने मुझसे पूछा, ये जो 4th नंबर के मेंबर थे उन्होंने मुझसे पूछा कि जब ईयर एंड होता है फाइनेंशियल ईयर एंड पे आप कौन कौन से फाइनल अकाउंट्स बनाओगे। तो फाइनल अकाउंट्स मुझे पता था। मैं सर हम 3 फाइनल अकाउंट्स बनाएंगे, एक ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट। तो कह रहे ठीक है। कह रहे जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओगे तो क्या ड्रिवन करोगे ईयर एंड पे उससे। तो मैंने उन्हें बोला कि सर या तो ग्रोस प्रॉफिट होगा या ग्रोस लॉस होगा। तो सर बोलते हैं कि नहीं ग्रोस होगा या नेट होगा। मैंने बोला सॉरी सर नेट होगा। कह रहे ठीक है। फिर वो बोलते हैं ये मानिए कि आपको नेट प्रॉफिट हुआ है तो आप नेट प्रॉफिट का मतलब फिर क्या एंट्री शो करेंगे आगे। तो मैंने बोला सर नेट प्रॉफिट हुआ है तो हम इसे आगे बैलेंस शीट में कैपिटल में ऐड करके दिखा देंगे। कह रहे अच्छा और लॉस होगा तो। सर लॉस होगा तो माइनस करके दिखा देंगे। फिर उन्होंने पूछा कि ये बताइए कि कैपिटल बिजनेस के लिए लाइबिलिटी है एसेट है। तो ये मेरे को पता था सर, मैंने कहा सर लाइबिलिटी है। कह रहे ठीक है। फिर इन किसी मेंबर मेरे को याद नहीं है पर मैम ने वो नहीं पूछा था, इन में से किसी एक मेंबर ने ये पूछा था कि ये बताइए कि आप अपने बैंक जाते हो, ये कंडीशनल क्वेश्चन था कि आप अपने बैंक जाते हो और बैंक जाते समय आपका बहुत सारा उसमें मतलब बैलेंस है और बहुत सारा बैलेंस है और आपका जो बैंक है वो लुट चुका है, पूरा लुट गया। तो आप ये बताओ कि आपको आपके पैसों में से कितने रुपए का इंश्योरेंस मिल सकता है। तो ये मेरे को पता था, ये आशीष गौतम सर ने कई बार बताया था कि जो DICGC होती है RBI की सब्सिडरी, ये हमको 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है। तो मैंने बोला सर 5 लाख रुपए तक हमें वापस मिल जाएगा। मैंने बताया कि DICGC सब्सिडरी है RBI की और वो ये देती है। तो फिर वो बोले ठीक है। फिर जब लास्ट में सब कुछ हो गया तो सर बोले ठीक है हिमांशु आपका हो गया, अब आप जा सकते हो, ऑल द बेस्ट। तो ये मेरा DB एक्सपीरियंस था जो कि ऑलमोस्ट 8:30 बजे से लेकर 2:30 बजे ये मेरा DB ख़त्म हो गया था।
बस मैं आपसे इसमें एक्सपीरियंस साझा करते समय यही कहना चाहूँगा कि इंटरव्यू में वो आपका नॉलेज टेस्ट नहीं करते। आपका नॉलेज टेस्ट करने के लिए वो आपके 2 एग्ज़ाम ले चुके हैं प्री मेंस। इसमें सिर्फ़ आपकी पर्सनैलिटी चेक होती है। आप जितना अच्छा बनकर जा सकते हैं उतना अच्छा बनकर जाएँ। अच्छे से अपने आप को वेल ड्रेस्ड करें। और देखिए, इंटरव्यू में जब अगर आप पहली बार इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो बस ये समझिए कि वो आपसे सिर्फ बात करना चाहते हैं। आप घबराइए ना। जो आपको पता है उसे सही सही बताइए, जो आपको नहीं पता है उसे मत बताइए, उसे सीधा सॉरी बोलिए। जैसे इस गलती से आपको सीखना चाहिए, जैसे उन्होंने मुझसे लोन लोन पूछा था और मैंने यहाँ सुना ही नहीं, मैंने लॉस समझ के उनको आंसर कर दिया। जबकि मेरे को यहाँ करना चाहिए था कि मेरे को पूछना चाहिए था कि सर आप सॉरी सर मेरे को समझ नहीं आया, दोबारा पूछिए। तो बस इतना ही कहना चाहूँगा कि अच्छे से पढ़िए, अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए और सब कुछ हो जाएगा भाई। डोंट टेंस, आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। और मैं सिलेक्ट हो गया। मेरे को क्योंकि यहाँ मैंने दो मेंबरों को बताया नहीं था, तो मेरे को 65 नंबर मिले थे इंटरव्यू में और मेरा सिलेक्शन हो चुका है और मेरे को उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक का लॉट हुआ है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस था। थैंक्स।